जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा। हे मैया मेरी झोली भरना, जो तेरे लिए जय माता दी लिखता है। मेरे संसार इस परिवार का सदा ख्याल रखना, खुश रखना और हमें हमारे मेहनत का हक ज़रूर देना। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करे। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। छठे नवरात्रि की बात करेंगे मां कात्यायनी की। 24 मार्च 2026 का दिन होगा मंगलवार। ओए होए, और ये विक्रम संवत 2083 यानी कि हिंदी पंचांग का पहला मंगलवार है। पहला मंगल मंगल करेगा दंगल, मंगल लाएगा आपके जीवन में मंगल की बहार। क्योंकि इस साल विक्रम संवत 2083 का मंत्री है मंगल। तो भैया मंगल ने पिछले साल जो टैमटम दिखाए ना, वो सारे इस साल भी दिखाने वाला है। भैया आज माचिस का दान मंदिर में ज़रूर कर देना और आज सुंदरकांड का पाठ भी कर लेना। लेकिन आज बात करेंगे माँ कात्यायनी की। कात्यायनी यानी कि हमारा मंगल शुभ विवाह होता है और कात्यायनी माँ का सीधा संबंध आपके रिलेशनशिप, आपके पति पत्नी के प्यार, इश्क, मोहब्बत और आपकी शादीशुदा जिंदगी से होता है। तो अगर शादी में आ रही है ना कोई भी बाधा, तो रुक जाइए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। कात्यायनी माँ का आशीर्वाद कैसे आपकी किस्मत को बदलेगा, सब कुछ मैं बताऊंगी। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के दिव्य स्वरूप यानी कि माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। उन्हीं को समर्पित है। हिंदू मान्यता के अनुसार देवी कात्यायनी सुनहरे रंग की आभा लिए हुए हैं, जिनके दिव्य दर्शन से साधक को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि में माँ कात्यायनी की पूजा विधि विधान से करता है, जप तप व्रत करता है, तो देवी उनको प्रसन्न होकर उनके रोग, शोक, भय से उन्हें मुक्ति दिलाती है। खासकर अगर आपकी पति पत्नी और वो वाली लाइफ चल रही हो, खासकर आपका विवाह अच्छा ना चल रहा हो, खासकर अगर आपका शुभ विवाह ना हो रहा हो, तो मांगलिक सारे काम माँ कात्यायनी कराती है। कब है छठा नवरात्रा? तो 24 मार्च 2026 दिन है मंगलवार का, और वो भी साल विक्रम संवत 2083 का पहला मंगलवार। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात की जाए तो रूप छवि देवी कात्यायनी का स्वरूप तेज से भरा हुआ है। उनकी त्वचा का रंग सोने के समान चमकीला माना जाता है। वाहन कात्यायनी शेर पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती है। 4 भुजाएं हैं। दाहिनी हाथ ऊपरी हाथ में अभय मुद्रा निर्भयता को बताती है। निचले हाथ में वर मुद्रा जो वरदान देती है। बाएं हाथ में ऊपरी में हाथ में तलवार, नीचे हाथ में कमल का पुष्प शोभित है। प्यार से रहोगे तो पुष्प भी दे देगी, और अगर अपनी सीमाओं को क्रॉस करोगे तो तलवार से गला भी काट देगी। शायद यही हर औरत का भी रूप है। अगर आप औरत को सम्मान दें तो पूरे घर का पेट भर देती है भोजन बनाकर। सुबह सवेरे जल्दी जाग जाती है। अपमान करो तो अपने ज्ञान के लिए अपने लिए खड़ी होकर स्टैंड भी लेती है। प्रतीक विज्ञान और शक्ति की देवी है, जो अहंकार और भौतिक इच्छाओं का नाश करती है, नकारात्मकता को दूर करती है। माँ कात्यायनी की पूजा का वही तरीका है। सुबह सवेरे जल्दी उठें, अपने साफ सुथरे कपड़े पहने, पूजा स्थान को साफ कर शुद्ध गंगा जल छिड़के। माँ कात्यायनी या माँ दुर्गा की जो आपने तस्वीर या मूर्ति स्थापित की, उसके आगे घी का दीपक जलाएं। रोली मोली अक्षत धूप फूल और पीली सरसों अर्पण जरूर करें। माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच का पाठ करें। माँ को पीली मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। माँ को शहद का भोग बेहद पसंद है। माँ की आरती करें, कथा करें, प्रसाद बांटें। माँ कात्यायनी को खुश करने के लिए आपको माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए और सभी लोगों को वो शहद जो है वो ग्रहण भी करना चाहिए। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है और जीवन में सुख समृद्धि देती है। कहते हैं माँ कात्यायनी को पीला हलवा, गुड़ का हलवा बेहद ज़्यादा प्रिय है। हलवा बनाया जाए और उसमें शहद मिलाया जाए तो ओए होए, माँ आपको सब कुछ वो दे देती है जो आपको चाहिए। माँ कात्यायनी का प्रिय रंग, माँ कात्यायनी का पीला रंग प्रिय है, इसलिए इस दिन का जो रंग है वो पीला रंग या पीले वस्त्र या पीली चुन्नी माँ को अर्पण करनी चाहिए। पीले पुष्प अर्पण करने चाहिए। विवाहित जीवन में अपने मिठास को अच्छा करने के लिए माँ को आज के दिन गेंदा, कमल का फूल, चमेली और पीली हल्दी की 11 गांठें पान के पत्ते पर रखकर अर्पण ज़रूर करनी चाहिए। जल्दी विवाह करना चाहते, विवाह में बाधाएं आ रही है, तो 11 या 21 हल्दी की गांठ पान के पत्ते पे रखकर सच्चे मन से माँ के सामने अर्पण करें। मिट्टी या तांबे का कोई एक खरगोश ले लें और वो माँ को आज अर्पण करें।
प्रेम संबंधों में सफलता पाने के लिए कात्यायनी को आज शहद का भोग लगाएं। सुख समृद्धि के लिए पीले पुष्प अर्पण करें माँ को और बेसन से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएं। शत्रुनाश के लिए गोबर के उपले पर कंडा जलाकर लौंग, कपूर, इलायची की आहुति माँ को दें और आरती करें और दुश्मन का नाम जरूर लें। संतान प्राप्ति के लिए आज आपको माँ को केले या केले से बने हुए पकवान का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुत्र की भी या पुत्री की प्राप्ति होती है, जो कि दीर्घायु तक आपके लंबे समय तक आपके साथ रहता है और आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ाता है। देवी कात्यायनी वरदायिनी है। कहा जाता है सच्चे मन से जो आराधना करता है वह भक्त माँ से अपनी हर मनोकामना को पा लेता है और आपकी मैरिड लाइफ को सही करती है। मैरिड लाइफ अगर उथल पुथल हो, कोर्ट कचहरी में गई हो और दोनों में से एक भी व्यक्ति अगर माँ अपने जीवन साथी को डाइवोर्स ना देना चाहता हो तो माँ कात्यायनी की पूजा ज़रूर करें। लेकिन आज दिन है मंगलवार का और इसकी बात ना करूं, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ, मंदिर में झंडे लगाना, माचिस का दान करना, अनार का भोग लगाना। मैं लाई हूँ दाने अनार के मेरी मैया के 9 दिन बाहर के, माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगह दिन रैन तुम्हारी तू मंदिर के अंदर हो। तो ये कामना ज़रूर कीजिए। फिलहाल अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, जीवन में सुख समृद्धि और वैभव आए और आज अपने पतिदेव से अपनी मांग ज़रूर भरवाएं। आज मैं आपको बताऊंगी माँ को सिंदूर भी अर्पण ज़रूर करें। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो एक बात याद रखिए, वो सब काम करें जिससे वैभव, यश, मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपकी बढ़े। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना अपनों का रखिए खास ख्याल, लेकिन कमेंट्स में सिर्फ ओए होए जय माता दी।